बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 11th चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर का नेम है सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि वी हैव लर्नड इन क्लास 6th दैट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइज एनर्जी। ये 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। Electricity can produce light, heat, sound, etc. Electrical energy can help make our lives easier. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती है और इसका हमें अंदाज़ा भी है बखूबी कि अगर आज एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो ज़िंदगी का बहुत सारा निज़ाम ऐसा है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी 2 इकसाम हैं, उसकी 2 जो है वो काइंड्स हैं। सबसे पहले है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी है इलेक्ट्रिक करंट। वी हैव लर्नड अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रीवियस क्लास। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जिसमें जो है वो जैसे आपने वो एक्सपेरिमेंट शायद आपको याद हो अगर आपने पढ़ा कि अगर कंघी को बालों में, सूखे हुए बालों में फेरा रहे तो उसमें चार्जेस जो है वो करंट आ जाता है, या वो जो कागज़ के टुकड़े होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरह के जो चार्जेस थे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये हियर वी शैल डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ जस्ट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, इट्स इफेक्ट एंड मेजरमेंट, इसके असरात और इसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। यानी एक स्टेप आगे आप लोगों को अब बताया जाएगा इस क्लास में। फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की फ्लो कैसे होते हैं, यानी करंट कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है कि असल में जो चार्जेस का फ्लो होता है, चार्जेस जब बहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि जैसे पानी बहता है ऐसे ही चार्जेस बहते हैं, उसके बहाव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्जेस ट्रेवल फ्रॉम वन पोल, पोल आप कह लें कि एक सिमत, ठीक है, वन पोल टू अदर पोल ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स, जिसको बैटरी कह लें। अब यहाँ पे वो सोर्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि एक बैटरी ले लें। जैसे कि आप लोगों के घरों में भी हर किसी के घर में आमतौर पे यूपीएस होता है, यूपीएस के साथ जो है वो एक बैटरी अटैच की जाती है। 1 2 3 4 डिफरेंट जो है वो कैपेसिटी के जो यूपीएस होते हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो उनके साथ अटैच करते हैं। तो जब आप बैटरी को देखते हैं तो बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव पोल कह सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक एज शोन इन द फिगर 11.1। ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें ये बैटरी है, बैटरी का ये वाला जो पोल है ये पॉजिटिव है, थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है, और ये नेगेटिव है, थोड़ा सा छोटा बनाया गया है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बता देता हूँ कि जब भी आप अपनी वो बैटरी को देखेंगे जो घर में चार्ज हो रही होती हैं तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है वो टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो थोड़ा सा बारीक होता है, ठीक है। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होगा, ज़्यादा मोटा होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बारीक होगा। इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट, ये बात साबित हो चुकी है कि ओनली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वही मूव करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह वही मूव करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स डू नॉट मूव, जो प्रोटॉन्स हैं वो मूव नहीं करते, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इन अर्ली डेज, अब शुरू में, इब्तदा में, यानी माजी में, पुराने ज़माने में, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त से पहले ये समझा जाता था क्या, साइंटिस्ट गेस्ड रॉन्गली, साइंसदानों का अंदाज़ा जो था ये गलत था, या उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया था कि दैट इलेक्ट्रिक करंट वाज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि जो इलेक्ट्रिक करंट था वो असल में क्या था, वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो था। पॉजिटिव चार्जेस के बहाव को, या पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता था फ्रॉम द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव पोल, यानी जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो बहते थे, ठीक है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। साइंटिस्ट स्टिल अडॉप्ट दिस आइडिया, साइंसदान अभी भी ये वाला आइडिया, ये जो ख्याल है ये अडॉप्ट करते हैं, एंड दे हैव कॉल्ड इट एज कन्वेंशनल करंट, और इसको वो कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जब भी आप कन्वेंशनल करंट कहीं पे पढ़ेंगे तो तब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ठीक है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है। लेकिन जो रीसेंट और जो ऑथेंटिक डिस्कवरी है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से असल में जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा जी। इसीलिए उन्होंने पहले हमें एक डेफिनेशन भी दे दी कि फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, वो चार्जेस कौन से होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, ठीक है, प्रोटॉन्स नहीं होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें यह बताया जा रहा है कि द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। जो यूनिट है, जो इकाई है जिससे हम करंट को मापते हैं वो एम्पेयर होता है। अदर स्मॉलर यूनिट्स आर मिली एम्पेयर, इसको स्मॉल एम कैपिटल ए, ये जो इसके जो नोटेशंस हैं या जिससे हम इसको लिखेंगे वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि इसका क्या यूनिट है और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। एंड माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो का साइन अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइक्रो कैसे लिखते हैं, यू डाल के इस वाले किनारे से थोड़ा उसको नीचे लेके जाना है उसको। एम्पेयर को कैपिटल ए से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर, इसको एमीटर कहते हैं, यानी ये डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है। ये आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा बेटे कि जैसे बुखार को चेक करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर इस्तेमाल किया जाता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ। अब ये जो हमने यूनिट का नेम पढ़ा पहले, उसी से रिलेटेड आपको डेफिनेशंस दोनों क्लियर उन्होंने कर दी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की भी बता दी और इलेक्ट्रिक सर्किट की भी अब वो डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ, ये एक मुकम्मल रास्ता होता है, ये कंप्लीट होता है, ये बात जहन में रखनी है, ये इनकम्प्लीट नहीं होता। अ सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ अलोंग विच चार्जेस फ्लो, जिन पर चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी वो मुकम्मल रास्ता जिस पर चार्जेस फ्लो करते हैं या बहते हैं उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। अ की यानी स्विच, जिसको हम घर में बटन भी कहते हैं, बटन लगे होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, स्विचेस होते हैं ना जो लगे, जैसे लाइट ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, फैन ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, या जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है की, दैट की इज बेसिकली अ स्विच, वो स्विच होता है, वो स्विच को की भी कहते हैं। कैन ओपन और क्लोज अ सर्किट, ऑन ऑफ को ही कहते हैं ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ओपन का मतलब ऑफ, क्लोज का मतलब ऑन हालत में, ठीक है। क्लोज होगा सर्किट तो इट मींस के ऑन हालत में है, ओपन होगा इट मींस के वो ऑफ हालत में है। इलेक्ट्रिक करंट ओनली फ्लोज थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तभी बहेगा जब सर्किट जो है वो क्लोज होगा, क्लोज का मतलब मुकम्मल होगा। These and many other appliances in our homes use electric current। ये कुछ थोड़े से तस्वीर में दिखाए गए हमें कि ये वाले अप्लायंसेस और बेशुमार अप्लायंसेस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको चलाती है, चार्ज करती है या उसके लिए ज़रूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी ये डेफिनेशंस के, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। दोबारा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। द मटेरियल्स यानी वो चीज़ें विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, यानी जो इजाज़त देते हैं या जिन में से गुजर जाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, जिन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाए, वो चीज़ें जिनमें से करंट बहता हो या बह सके, आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्ट का मतलब होता है कि जो गुजार सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। जैसा कि मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं। ये इनके अलावा भी चीज़ें हैं लेकिन वो इनके जैसे कंडक्टर्स नहीं हैं वो। द मटेरियल्स विच डू नॉट, ऐसी चीज़ें जिनमें से विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ना बह सके, इलेक्ट्रिसिटी जो बहे ना गुजर सके, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे रबर है, ग्लास है, सैंड है, प्लास्टिक एंड वुड आर इंसुलेटर्स, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। जैसे अगर आपने तारें देखी होंगी तो तारों के ऊपर वो कवर चढ़ाया होता है, उसको इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो टेप दुकान से मिलती है जो तारों के ऊपर लपेटी जाती है, उसके ऊपर जो है वो लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन टेप। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि वो उसको इंसुलेट कर देती है, उस कंडक्टर को इंसुलेट कर देती है।
इसी तरह जो हमारी बॉडी को कपड़े गर्म रखते हैं, हमारी बॉडी में से हीट जो है वो बाहर ना जाए, तो हमारी बॉडी के लिए वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी इंसुलेट कर देते हैं बॉडी को ताकि हीट जो है वो बाहर ना निकले। तारों में से करंट गुजर रहा हो तो तारों के बाहर जो है वो प्लास्टिक के कवर चढ़ा दिए जाते हैं, प्लास्टिक की टेप लगा दी जाए या किसी भी तरीके से उनको कवर कर दें कि अगर उसको टच किया रहा है तो आपको करंट ना लगे, तो वो इंसुलेटर कहलाएगा, वो उसको इंसुलेट कर देती है चीज़। ठीक है जी। अब सिर्फ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सूरतों में हम इंसुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की। इस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।